बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। जो 300 सरकारी कंपनियां थी वो सरकारी कंपनियां को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इस माध्यम से, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से आप लोगों का आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है। आप लोगों को समझना होगा कि ये क्रीमी लेवल के नाम से हमको तो दूध तो मिला नहीं, उस पे ऊपर का जो क्रीम है, जो मलाई है, वो भी ये लोग खाना चाहते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर आए फैसले के विरोध में दिनांक 21 अगस्त 2024 को पूरे देश में बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरे। इकट्ठा होने के लिए सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा। बधाई इसलिए देना चाहूंगा साथियों, 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत देश के अंदर एक जो इस बंद के दौरान सबसे बड़ी बात यह रही कि बहुजन समाज पार्टी ने बहन जी के नेतृत्व में पूरे देश में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई में भी जोरदार प्रदर्शन किया गया। मुंबई महाराष्ट्र के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पूरे जोर शोर से विरोध प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं संवाददाता सुरेश जायसवाल जी की ये रिपोर्ट। सर, आज ये भारत बंद का आंदोलन जो है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? आज केंद्र में जो सचिव, निर्देशक और उप सचिव की जो सीधी भर्ती करने का जो आदेश दिया गया था, जो 45 भर्तियां होने वाली थी, वो संविधान का उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी पार्टियां ये असंवैधानिक है और अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज 21 अगस्त को जो भारत बंद का ऐलान किया हुआ है, बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी ने इस भारत बंद को समर्थन देते हुए भारत बंद का हमारे बहुजन समाज पार्टी के पूरे भारतवर्ष में जितने कार्यकर्ता हैं उनको इस बंद का समर्थन करने को कहा गया है। आप देखिए, इसमें जो वर्गीकरण किया गया है, आपको मैं बता दूं कि जैसे समय समय पे रोस्टर 13 के माध्यम से, सबसे पहले रोस्टर 13 के माध्यम से शिक्षक के अंदर जो आरक्षण था, वो आरक्षण को इन्होंने किस प्रकार ख़त्म किया, मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि शिक्षक भर्ती में पहले एक यूनिवर्सिटी थी, उसको एक यूनिट कहा जाता था, तो उसमें केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी, ऐसे डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। वो यूनिट्स के एक थी और यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट यूनिट के अंदर जो वैकेंसियाँ निकलती थी, समझो इसमें 3 वैकेंसी निकली, उसमें 4 वैकेंसी निकली, ऐसी प्रकार जो वैकेंसियाँ निकलती थी, तो उसके अंदर हर जो 4थी वैकेंसी होती है वो ओबीसी को दी जाती है, हर 7वीं होती है वो एससी को दी जाती है, और हर 14वीं जो वैकेंसी होती है वो एसटी को दी जाती है, और जो 10वीं वैकेंसी होती है वो इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन को दी जाती है। लेकिन इन्होंने जो काम किया है, उन्होंने अब ये यूनिट को, यूनिवर्सिटी को ना पकड़ते हुए एक बायोलॉजी को अपना यूनिट बनाया, केमिस्ट्री को अपना यूनिट बनाया। मतलब जो वैकेंसी निकलती है उसके अंदर 3 के नीचे विज्ञापन, जो वैकेंसी निकलती है 3 के पीछे का विज्ञापन दिया है। मतलब आपको आरक्षण से पूरी तरह से वंचित किया गया हुआ है। आप देखते होंगे कि रेलवे जो सबसे बड़ा सेक्टर था आरक्षण देने में, आज रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अब बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। जो 300 सरकारी कंपनियां थी वो सरकारी कंपनियां को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इस माध्यम से, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से आप लोगों का आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है। आप लोगों को समझना होगा कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये कॉलेजियम सिस्टम को हमको बंद करना पड़ेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की नियुक्ति होती है, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाता है और उसके नीचे जो 4 बड़े जज लगे जाते हैं, वो कॉलेजियम सिस्टम्स की तरह चलते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम को हमको किसी प्रकार से भी बंद करना पड़ेगा। और ये जो क्रीमी लेवर लगा है, अब ये क्रीमी लेवर, ये 8 लाख रुपए का क्रीमी लेवर लगाते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, ये 8 लाख रुपए का क्रीमी लेवर, मतलब जो व्यक्ति उसकी जो मंथली आय 66,000 है, वो इस देश के अंदर, आप मुझे बताइए किस प्रकार
वो गरीब हो सकता है। और ये जो आरक्षण की धारा है, ये आरक्षण हमें इसलिए दिया है क्योंकि हम लोग जो सामाजिक पिछड़े लोग हैं, जो शैक्षणिक पिछड़े लोग हैं, और हम तो ऐतिहासिक पिछड़े लोग हैं, हमको ऐतिहासिक वंचित लोग हैं हम लोग। हमको जो आरक्षण का माध्यम दिया गया है, वो आरक्षण के माध्यम से मुख्य धारा में लाने का जो प्रयत्न किया गया है, उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। आप लोगों को समझना होगा कि ये क्रीमी लेवल के नाम से हमको तो दूध तो मिला नहीं, उस पर ऊपर का जो क्रीम है, जो मलाई है, वो भी ये लोग खाना चाहते हैं। इस प्रकार आप लोगों को हर बात को समझ के चलना होगा कि ये जो वर्गीकरण है और ये इसका पूर्ण तरह से बहुजन समाज पार्टी विरोध करती है। और इस भारत बंद में हम लोग पूरी तरह से एकत्रित होकर इस सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वर्गीकरण के लिए और क्रीमी लेवल के ऊपर, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती के आदेश से आज ये धरना आंदोलन आयोजित किया गया है।